नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक अनदर लेक्चर सीरीज़ के अनदर लेक्चर के अंदर, जिसमें हम बात करेंगे आज वेदर और क्लाइमेट की। इससे पहले हम बात कर चुके हैं एटमॉस्फेयर की, हम उसकी स्ट्रक्चर्स की स्टडी कर चुके हैं। हमने जाना कि क्या ट्रोपोस्फेयर होता है, क्या स्ट्रेटोस्फेयर होता है, हमने उसके एक्सटेंट के बारे में जाना। फिर हमने बारे में बात करी मेसोस्फेयर की, फिर हमने बात करी ट्रोपोस्फेयर की। किस प्रकार से रेडियो वेव्स का जो कम्युनिकेशन के अंदर यूज होती है, हाउ दे ट्रेवल, किस प्रकार से ओजोन का फॉर्मेशन होता है और ओजोन किस प्रकार से हमें हमारी बॉडी को सिक्योर करती है बाय द अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से। हमने माना कि जो मिक्सिंग ऑफ गैसेज है, जो कंस्टिट्यूएंट गैसेज है एटमॉस्फेयर के अंदर, जो एटमॉस्फेयर जो ब्लैंकेट की तरह काम कर रहा था, जो गैसेज का जो कंटेंट है, कितना नाइट्रोजन का कंटेंट है, कितना ऑक्सीजन के कंटेंट है, एर्गन का कितना कंटेंट है, नियोन का कितना कंटेंट है, उसके बारे में बात करी है। यदि आपने पहला लेक्चर नहीं देखा है तो यू शुड गो एंड वॉच द फर्स्ट लेक्चर। आज सेकंड लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे वेदर और क्लाइमेट की। हम जानने की कोशिश करेंगे कि वेदर और क्लाइमेट क्या होता है, क्या इनकी डेफिनेशन होती है, किस प्रकार से क्वेश्चन पुट अप होता है और दोनों के अंदर मेजर क्या डिफरेंस है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि वेदर क्या होता है और क्लाइमेट क्या होता है। जब वेदर होता है स्टेट और कंडीशन को दर्शाता है एटमॉस्फेयर की एट ए गिवन प्लेस एट ए गिवन टाइम। और दूसरी तरफ हम जब क्लाइमेट की बात करें तो क्लाइमेट है समेशन ऑफ वेदर एक्टिविटीज़। लाइक जब हम लंबे समय की परिस्थिति की बात करते हैं तो वो क्लाइमेट के अंदर आता है। जब हम शॉर्टर समय की बात करते हैं तो वेदर की में आता है। अब बात कर लेते हैं जो कि क्लाइमेट है, अक्सर पूछ लिया जाता है वो कौन सा वर्ड है, ग्रीक है या लैटिन है या हिंदी शब्द से आया है। तो ये ग्रीक वर्ड है। कौन सा वर्ड है? ये है ग्रीक वर्ड। दूसरा, जब हम बात करें हैं एरिया वाइज, तो एरिया किस प्रकार से है। जब हम वेदर की बात करते हैं तो इट इज़ फॉर शॉर्टर एरिया, एंड जब हम क्लाइमेट की बात करते हैं तो इट इज़ फॉर लार्जर एरिया। ओके, हम शॉर्टर और लार्जर एरिया से क्या समझते हैं। शॉर्टर एरिया की बात करें, जैसे हम किसी टाउन की बात कर रहे हैं, हम किसी विलेज की बात कर रहे हैं या किसी डिस्ट्रिक्ट की बात कर रहे हैं। जब हम बात करते हैं लार्जर एरिया की तो हम किसी कंट्री की बात कर रहे हैं, हम किसी जोन की बात कर रहे हैं, हम किसी कॉन्टिनेंट की बात कर रहे हैं। फिर दूसरा, जब हम देखते हैं कि क्या कोई इसके एग्जाम्पल्स हैं, हम किस प्रकार से समझें, क्या हम इसे प्रैक्टिकल समझ सकते हैं। जब वेदर की बात करें तो हम बोल देते हैं कि आज क्लाउडी वेदर है, आज रेनी वेदर है। ओके, और जब हम क्लाइमेट की बात करते हैं तो कहते हैं कि रेनी सीजन, एंड द सीजन इज़ ए लॉन्ग टाइम। इट मे बी स्टार्ट लाइक जुलाई मिड या जून मिड के अंदर जब स्टार्ट होता है साउथ वेस्ट मानसून, एंड इट इज़ एंड जब सितंबर के अंदर ये एंड होता है। तो जो पीरियड होता है रेनी सीजन, देन समर सीजन, विंटर सीजन, ट्रॉपिकल क्लाइमेट और कोल्ड क्लाइमेट। इस प्रकार से हमने समझा कि क्या वेदर होता है और क्या क्लाइमेट होता है। अब हम बात करेंगे उनकी क्लासिफिकेशंस की। तो सबसे पहले जो क्लासिफाई किया था, क्लासिफिकेशन करने का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, मेन एम क्या होता है कि किसी भी चीज़ को आसान बनाना। जो फर्स्ट पर्सन था टू अटेम्प्ट द क्लासिफिकेशन ऑफ क्लाइमेट वो थे डी कैंडोले। कौन से थे? वो थे डी कैंडोले। उन्होंने क्या किया, उन्होंने अटेम्प्ट लिया था। ओके, अटेम्प्ट, यहाँ पर वर्ड प्ले है, आपको समझना होगा कि क्लासिफाई करना और अटेम्प्ट लेना, टू थिंग्स आर डिफरेंट, सो यू शुड नॉट बी कंफ्यूज इन बिटवीन देम। दूसरा, हमें समझना होगा कि उन्होंने किस चीज़ के ऊपर बेस उनको क्लासिफाई किया था। कि जब हम किसी चीज़ को क्लासिफाई करते हैं तो हम उसके करैक्टर्स को लेते हैं, उसके नेचर को लेते हैं। उसी प्रकार से डी कैंडोले ने उनको क्लासिफाई किया था ऑन द बेसिस ऑफ वेजिटेशन। जो दूसरे साइंटिस्ट जो होते हैं वो है कोपेन,
1936 के अंदर जो फर्स्ट साइंटिस्ट थे हु क्लासीफाई द क्लाइमेट, उन्होंने वर्ल्ड क्लाइमेट को 5 मेजर ग्रुप्स के अंदर क्लासीफाई किया। कितने ग्रुप्स के अंदर? 5 ग्रुप्स के अंदर। एंड उनका बेसिस क्या था? वो कौन से बेसिस के थे? दे बेस्ड ऑन वेदर एलिमेंट। तो हमें समझना है कि कौन सा वेदर एलिमेंट थे, क्या था वो। ओके, तो सबसे पहले जो फर्स्ट वेदर एलिमेंट या फर्स्ट ग्रुप है जिसकी हम बात करें वो है ट्रॉपिकल रेनी डे, ट्रॉपिकल रेनी क्लाइमेट, नॉट डे, ट्रॉपिकल रेनी क्लाइमेट की बात करेंगे। तो क्या बेसिस लिया? दे टेक द कूलेस्ट मंथ लिया। और हाउ दे टेक द कूलेस्ट मंथ ये भी है, क्योंकि देन विंटर इज स्टार्ट फ्रॉम द नवंबर एंड इट इज एंडेड इन फरवरी। देन हाउ दे चूज द कूलेस्ट मंथ? दे टेक द एवरेज, सबसे ज़्यादा जो इसमें सर्दी थी उनको लिया उन्होंने, देन सबसे कम वाले को लिया, देन डिवाइडेड बाय 2 इट्स कम एवरेज। क्या कंडीशंस थी कूलेस्ट मंथ की? उन्होंने जो कंडीशन रखी, द टेम्परेचर शुड बी ग्रेटर देन 18 डिग्री सेल्सियस, और दूसरी कंडीशन रखी कि रेनफॉल शुड बी ग्रेटर देन इवापोरेशन। क्या आप 18 डिग्री सेल्सियस को देखकर ये कह सकते हैं कि वहाँ पर सर्दी होगी? नहीं। वहाँ पर किस प्रकार की सर्दी? जब हम दूसरे ग्रुप की बात करते हैं वो है ट्रॉपिकल ड्राई क्लाइमेट। सेकंड की बात जब हम करते हैं वो है ट्रॉपिकल ड्राई क्लाइमेट। यहाँ पर भी उन्होंने सेम कंसेप्ट रखी, एवरेज टेम्परेचर देखा किसका? कूलेस्ट मंथ का। या टेम्परेचर वही सेम ग्रेटर देन 18 डिग्री सेल्सियस, बट व्हाट इज चेंज्ड हेयर देन दैट ऑफ ट्रॉपिकल रेनी क्लाइमेट। तो उस चीज़ को समझने की ज़रूरत है। ड्राई मतलब सूखा, इट मीन्स यहाँ पर इवापोरेशन इज ग्रेटर देन रेनफॉल, वाष्पीकरण ज़्यादा है रेनफॉल वर्षा से। फिर इसके बाद जब उन्होंने थर्ड ग्रुप के ऊपर गए तो उन्होंने बोला कि मिड टेम्परेट रेनी क्लाइमेट। ओके, मिड टेम्परेट क्लाइमेट, टेम्परेट रेनी क्लाइमेट। ओके, रेनी क्लाइमेट। इसकी क्या कंडीशन थी? यहाँ पर भी उन्होंने कूलेस्ट मंथ को लिया, एवरेज टेम्परेचर लिया, और यह एवरेज टेम्परेचर क्या था? इट इज़ बिटवीन 18 डिग्री सेल्सियस टू -3 डिग्री सेल्सियस। ओके, अब जब कभी टेम्परेट वर्ड आ जाए या ट्रॉपिकल, तो टेम्परेट से समझ लेना चाहिए हम कोल्ड की बात कर रहे हैं, और वार्म का जब बात करें तो ट्रॉपिकल वर्ड आता है। इसके बाद हम नेक्स्ट के ऊपर चलते हैं, जो फोर्थ है, दैट इज़ कोल्ड स्नो क्लाइमेट। ओके, या सर्दी तो है ही, हमें समझ आ रहा है, या हमें कूलेस्ट मंथ लिया, और कूलेस्ट मंथ की जो हम कंडीशन अभी तक ले रहे हैं, यहाँ पर टेम्परेचर शुड बी लेस देन -3 डिग्री सेल्सियस। ओके, और यहाँ पर जो प्रिसिपिटेशन है, प्रिसिपिटेशन इन स्नो के अंदर क्या है? प्रिसिपिटेशन है। इसके बाद जब हम फिफ्थ ग्रुप के ऊपर चलते हैं, तो फिफ्थ ग्रुप के अंदर हम बात करते हैं पोलर क्लाइमेट की। तो पोलर क्लाइमेट में हम अभी तक एवरेज टेम्परेचर ले रहे थे किसका? कूलेस्ट मंथ का। नाउ वी आर टेकिंग द एवरेज टेम्परेचर ऑफ वार्मेस्ट मंथ। देन वार्मेस्ट मंथ का हमने बात करी, तो सबसे पहले तो उसकी कंडीशन क्या है? द टेम्परेचर शुड बी लेस देन 10 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ तो दिख रहा है कि सर्दी तो पड़ ही नहीं रही। लेट्स हाउ वी आर क्लासीफाई द क्लाइमेट on based on weather element according to Köppen 1936। इसके बाद हम जब बात करते हैं थॉर्नवेट थर्ड क्लासिफिकेशन की,
तो उसी तरीके से हमें पता होना चाहिए कि ये किसके ऊपर बेस्ड है। इट इज़ बेस्ड ऑन पीई इंडेक्स, टीई इंडेक्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल। वह पीई क्या है? द प्रिसिपिटेशन ऑफ इफेक्टिवनेस। और पी किसके लिए स्टैंड है? दैट इज एनुअल प्रिसिपिटेशन के लिए। ई किसके लिए है? एनुअल इवेपोरेशन के लिए। देयर शुड बी ए फॉर्मूला फॉर रिगार्डिंग प्रिसिपिटेशन ऑफ इफेक्टिवनेस। वो कौन सा है? द पी डिवाइडेड बाई ई एंड मल्टीप्लाई बाई 100। यू शुड लर्न, यू शुड बी मेमोराइज दिस फॉर्मूला। हमने बात करी कि उनका आधार क्या था, वो किस बेस पर, मतलब किस बेसिस के ऊपर हमने उसको क्लासिफाई किया। दूसरा देखना चाहिए कि प्रिसिपिटेशन ऑफ इफेक्टिवनेस को हम कितने आसान भाषा में हम समझ सकते हैं कि कितना इकट्ठा हुआ और कितना भाप बन के उड़ गया। हिंदी के अंदर हम इस प्रकार से उसको समझ सकते हैं। अब जब हम इसको पीई के बेसिस के ऊपर, प्रिसिपिटेशन ऑफ इफेक्टिव के ऊपर जो हम क्लासीफाई करते हैं, देयर आर सम वैल्यूज। व्हेन द पीई वैल्यू इज लेस देन 16 वी कॉल इट एरिड। यू शुड लर्न दिस वैल्यूज, एग्जाम्स में पूछी जाती हैं। जब 16 to 31 हो देन इट इज सेमी एरिड। ओके, देन 31 से जब हम इसका डबल करते हैं, ये डबल हो रहा है, तो कितना आता है? 62। तो वी आर नॉट टेकिंग 62, वी आर टेकिंग 63। तो 32 to 63, तो वहाँ पर आता है सब ह्यूमिड। क्या आता है? सब ह्यूमिड, सब ह्यूमिड। देन जब हम 63 का डबल करते हैं तो आता है 128, बट वी आर नॉट टेकिंग 128, वी आर टेकिंग 127। देन 64 टू, जब 127 पीई की वैल्यू आती है, देन वी कॉल इट humid. Okay, this way the Thorne weight classify on the basis of PE value. Now the second is TE value. Okay, temperature effectiveness. तो उसकी हम बात करें तो सबसे पहले, उसकी हम बात करने से पहले जो TE, इसका एक फॉर्मूला आता है कि समेशन कितने मंथ थे? 12 मंथ। ओके, 12 मंथ एंड I इक्वल्स टू 1, T माइनस 32 अपॉन में 4। एंड व्हाट इज T हेयर? T इज द मीन मंथ। ओके, या क्या है? मीन मंथ। एंड टेम्परेचर इज इन द फ़ारेनहाइट। फ़ारेनहाइट के अंदर ये टेम्परेचर, ये आपको पता होना चाहिए। ये जो टेम्परेचर हम ले रहे हैं, जो मीन मंथली टेम्परेचर है, मीन मंथली जो टेम्परेचर है, ये किसके अंदर ले रहे हैं? वी आर टेकिंग इन फ़ारेनहाइट। ओके, फिर इसके बाद इसको हम क्लासिफाई करेंगे। 6 टाइप ऑफ क्लाइमेट यहाँ से बनते हैं। हमें जो पीई की एक और क्लासिफाई था कि जब वैल्यू इज़ ग्रेटर देन 128 है, तो वहाँ पर जो क्लाइमेट होगा वो होगा वेट। ओके, सो नाउ वी आर कमिंग ऑन TE क्लासिफिकेशन, टेम्परेचर इफेक्टिवनेस। तो सबसे पहले जब वैल्यू 0 होगी तो क्या होगा? यहाँ पर कड़ाके की ठंड पड़ेगी, इट मीन्स फ्रोस्ट होगा। ओके, इसके बाद जब वैल्यू 0 से 15 के बीच होगी, बिटवीन, देन वी कॉल इट टुंड्रा। यू एवरीवन लिसन लाइक दिस वर्ड्स। फिर जब वैल्यू 16 to 31 होगी तो व्हाट वी कॉल इट? टाइगा। ओके, देन वैल्यू 32 to 63 होगी, देन व्हाट वी कॉल इट? इसको हम कहेंगे माइक्रोथर्मल। व्हाट वी कॉल इट? माइक्रोथर्मल। ओके, देन वैल्यू जब 64 to 127 होगी, एंड व्हाट वी कॉल इज, हम इसे कहेंगे मीजोथर्मल। व्हाट वी कॉल इट? मीजोथर्मल। जब वैल्यू ग्रेटर देन 128 होगी,
तब हम इसे कहेंगे ट्रॉपिकल क्लाइमेट। अभी तक हम बात कर चुके हैं पीई बेसिस पर, टीई बेसिस पर। नाउ हम बात करेंगे सीजनल रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन। जब टेम्परेचर इज ग्रेटर देन 250 mm हो, देन वी कॉल इट एरिड। क्या हम कहेंगे इसके? एरिड कहेंगे। जब एनुअल रेनफॉल इज बिटवीन 250 to 500 mm, देन वी कॉल इट सेमी एरिड। व्हाट वी कॉल इट? सेमी एरिड। जब रेनफॉल 500 to 1000 mm हो, देन वी कॉल इट सब ह्यूमिड। आप सभी को ये वैल्यू पता होनी चाहिए। फिर जब रेनफॉल ग्रेटर देन 100 mm हो, देन वी कॉल इट ह्यूमिड। आप सभी को ये वैल्यू पता होनी चाहिए। देन देयर इज ए साइंटिस्ट दैट इज ट्रोल, जिन्होंने क्लासिफाई किया, जो उनका जो क्लासिफिकेशन था फाउंड सेटिस्फैक्ट्री, बहुत ही सेटिस्फैक्ट्री था टू एक्सप्लेन वेजिटेटिव जोन्स ऑफ ट्रॉपिकल अफ्रीका एंड साउथ अमेरिका। और दिस क्लासिफिकेशन इज मोस्ट सूटेबल फॉर एग्रीकल्चर पर्पज। और जो अपने इंडिया के अंदर जब इक्रीसैट की बात करते हैं, दैट इज लोकेटेड इन हैदराबाद, हु अडॉप्टेड दिस मेथड टू क्लासीफाई द सेमी एरिड ट्रॉपिक्स इन इंडिया। ये तो हमने बात करी, लेकिन ये किसके ऊपर बेसिस था? ये बेस था टेम्परेचर। ये किसके ऊपर बेस था? दिस इज बेस्ड ऑन टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी। किसके ऊपर बेस था? इट इज बेस्ड ऑन टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी। यहाँ तक हम बात कर चुके हैं। अब इसके बाद जब हम बात करते हैं नेक्स्ट की, तो नेक्स्ट के ऊपर क्या आता है? मॉइस्चर डेफिसिट इंडेक्स। AICRP ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट, जो कि ICR के द्वारा चलाया जाता है, ऑन ड्राई लैंड अडोप्टेड दिस क्लासिफिकेशन। ओके, जो फर्स्ट AICRP जो चला था वो किसके ऊपर था? दैट इज ऑन मेज। वो सक्सेसफुल रहा था। और ये कब था? ये था 1957 के अंदर। यू शुड लर्न दिस डाटा। अब हम बात करें मॉइस्चर डेफिसिट इंडेक्स की, तो सबसे पहले जो फॉर्मूला है P माइनस PET अपॉन में PET इंटू में 100। यू शुड मेमोराइज दिस फॉर्मूला। तो यहाँ पर ये जो एक बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, हु गिव दिस कंसेप्ट? द कृष्णन। आपको ये बुक्स के अंदर नहीं मिलेगा, बट आई विल मेक इट एलोबरेट। और सिंह ने इसे क्लासिफाई, ये जो कंसेप्ट दी थी। देन व्हाट इज P हेयर? हमें पूछ लिया जाए तो P क्या है? ये है पोटेंशियल ट्रांसपिरेशन। क्या है? पोटेंशियल ट्रांसपिरेशन। ओके, व्हाट इज PET? इट इज पोटेंशियल इयोपोट्रांसपिरेशन। या इसमें इतना ही इंपॉर्टेंट था, हमें बस इतना पता होना चाहिए कि AICRP जो ICR का चलता है, ये किसके ऊपर क्लासीफाई है? बेस्ड है ये मॉइस्चर डेफिसिट इंडेक्स के ऊपर। अब यहाँ पर भी वैल्यूज़ आती हैं कुछ, उस वैल्यूज़ को वी हैव टू लर्न। जब MDI वैल्यू इज बिटवीन 0 to 0.33, देन वी कॉल इट सेमी ह्यूमिड। देन वैल्यू व्हेन द वैल्यू इज बिटवीन माइनस 0.33 to minus 66.6, then we call it semi-arid. When the value is greater than or less than 0.66, then call it arid. Okay. Then comes measure of humidity. Then what is humidity? ह्यूमिडिटी क्या होती है कि एटमॉस्फेयर के अंदर वेपर कंटेंट कितना है, उस चीज़ को ह्यूमिडिटी बताती है। रिलेटिव ह्यूमिडिटी ऑलवेज फाइंड इन परसेंटेज एंड वेपर प्रेजेंट। अब रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या होती है? रिलेटिव ह्यूमिडिटी को हम चेक कर सकते हैं कि इट इज़ वेपर प्रेजेंट इन द एयर डिवाइडेड बाय वाटर वेपर रिक्वायर्ड फॉर सैचुरेशन। किसी भी चीज़ को सैचुरेट करने के लिए जितना वाटर की ज़रूरत है वो, और एटमॉस्फेयर के अंदर जितना प्रेजेंट है। ओके, एंड मल्टीप्लाई बाय 100। देन एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी क्या होती है?
स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी क्या होती है, यू शुड कमेंट दिस इन द कमेंट बॉक्स एंड आई विल गिव यू द यूनिट्स हेयर. जो यूनिट्स है यू शुड लर्न हेयर, यूनिट्स आर मेंशन हेयर. ओके, नाउ forms of precipitation. Sometimes the question may ask from this here कि drops यहाँ पर वेपर क्या होता है, वाटर वेपर जो कंसिस्ट होता है वो ग्लोबल जो वाटर है उसका ओनली 0.001% होता है एटमॉस्फेयर के अंदर. जो मिस्ट होती है वो क्या होती है, जो फॉग होती है वो क्या होती है, ए थिन क्लाउड ऑफ वेराइंग साइज, उसे कहते हैं फॉग. और फ्रोस्ट क्या होता है, ए थिन या फिदरी डिपॉजिट ऑफ आइस, फिदरी डिपॉजिट ऑफ आइस. ड्यू क्या होती है, ड्यू की जो हम बात करें तो मॉइस्चर कंडेंस इन स्मॉल ड्रॉप्स अपॉन कोल्ड सरफेस. जब स्नो की बात करें, स्नो क्या होती है, आइस क्रिस्टल्स होते हैं रिजल्टिंग फ्रॉम सब्लिमेशन. ड्रिजल क्या होती है, जब ड्रॉप्स की वैल्यू कितनी हो, लेस देन 0.5 mm. एंड रेन क्या होती है, यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, जब जो ड्रॉप्स की वैल्यू ग्रेटर देन 0.5 टू 6 mm के बीच में ड्रॉपलेट्स की जो साइज हो, देन वी कॉल इट रेन. आई होप आप सभी को इस समझ में आया होगा. और लेक्चर यदि आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ शेयर विद योर फ्रेंड्स.